हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हेडिंग दे देते हैं। और स्टूडेंट आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक सेकेंड, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक सेकेंड। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन जो नाम है इटसेल्फ वो पूरा का पूरा जो रिएक्शन है उसको डिफाइन कर रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कंबाइन करना, मतलब आपस में मिल जाना, जुड़ जाना। ठीक है ना। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? हियर टू और मोर reactant combine to form a single product। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके बुक में। स्टूडेंट आप लोगों को डिफाइन करने आता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 रिएक्शन आप लोगों को दे दिया जाता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी में होंगी ये रिएक्शन। हो सकता है कि वहां पे दो रिएक्शन है और एक प्रोडक्ट बन रहा हो, तो आप लोग क्या करिएगा, वहां पे कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना। अगर एक रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा में अगर वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बन रहा है तो फ्रेगमेंट्स में टूट रहा का मतलब है कि वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है ना। तो वहां पे स्टूडेंट अलग अलग जगह पे पहले हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। स्टूडेंट आप लोग इसको अपने से बैलेंस कर लीजिएगा। Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl। ठीक है ना स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा MgCl2। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा Mg प्लस O2, यहाँ पे आपको मिलेगा MgO। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे Mg है, यहाँ भी Mg है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे Cl2 बना, यहाँ पे MgO बना है सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, एक दो एग्जांपल्स को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना, आई होप कि ये सभी तो आप लोगों को आता ही होगा। जैसे स्टूडेंट मैग्नीशियम का जो क्या बोलते हैं वैलेंसी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? मैग्नीशियम का है +2 और ऑक्सीजन का कितना स्टूडेंट? -2। ठीक है ना। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा क्या चीज? MgO मिलेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे Mg इसका +2 रहेगा और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे इसका काम नहीं है स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो क्लोरीन का -1 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये वाला 2 उठ के यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, हालांकि 1 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg 1 को लिखते नहीं है और यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्लोरीन हो जाएगा 2। ठीक है, तो स्टूडेंट बाकी सारा रिएक्शन हम लोग उसी तरह किए हैं। जैसे एक रिएक्शन और ले लीजिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का होता है +1 और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? क्लोरीन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लोरीन में क्या है? -1 है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट? HCl मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है ना, जो ये रहा। उसी तरह स्टूडेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का -2, तो ये वाला -2 इसका यहाँ आ गया है, 1 का यहाँ चला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल एक जो सिंपल मेथड है जो आप लोगों को स्कूल में बताया गया होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर नहीं बताया है तो क्लास 9 का जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला जो एग्जांपल्स है हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हो गया है, हाइड्रोजन क्लोरीन, सोडियम और क्लोराइड का एक एग्जांपल ये भी है,
Na+Cl2, तो यहाँ पे स्टूडेंट NaCl बनेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट सोडियम का क्या होता है, Na+1 और क्लोरीन का -1 है, तो ये 1 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट NaCl, ठीक है। और एग्जांपल है फेरस है और प्लस सल्फर है, ठीक है ना। Fe है प्लस S है, स्टूडेंट Fe का +2 और सल्फर का -2, 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास FeS, ठीक है। अगला है स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका क्विक लाइन है ना, हाँ क्विक लाइन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड पहले कैसे बना, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट कैल्शियम का है +2 और ऑक्सीजन का है -2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और अगला है H2O, तो स्टूडेंट H2O को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे एटम का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम चेंज नहीं होता है, रीअरेंजमेंट होता है किसी भी एटम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या मिलेगा, कैल्शियम और यहाँ पे OH, स्टूडेंट कैल्शियम का भी क्या देखें हम लोग +2 होता है और OH का क्या होता है स्टूडेंट -1 होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट हालांकि इसको इस तरीके से ही हम लोग लिखते हैं, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड को, और ये दोनों मिल के क्या देंगे स्टूडेंट हम लोग को, ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा और ये 1 तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो OH होल 2, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला होल 2 इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। उसी तरह मैग्नीशियम का भी बन जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम का है +2 और OH है -1, स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, Mg +2 और OH-, तो ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा MgOH होल 2, ठीक है। स्टूडेंट एक एल्युमिनियम का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, +3 वाला भी एक ले लेते हैं, एल्युमिनियम +O2, तो यहाँ पे बन जाएगा Al2O3, क्यों बनेगा भाई, यहाँ पे स्टूडेंट एल्युमिनियम का आप लोग जानते हैं +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ये 2 यहाँ पे आएगा और ये 3 यहाँ पे आएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा एल्युमिनियम Al2 और O के साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिएक्शन, ठीक है। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट इसके अलावा भी अगर एनसीईआरटी बुक में है तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और तो स्टूडेंट आपके एग्जाम अगला आगे ही जाएंगे, ठीक है ना। और भी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपके बुक में, तो वो लोग आप लोग बुक से कवर अप करिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट याद रख लिख लिया। स्टूडेंट इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डिकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या, डिकम्पोज होना मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। तो स्टूडेंट इसका जो अपोजिट रिएक्शन होगा, अगर ये साइन इधर की जगह आप लोग इधर कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। स्टूडेंट इसको रख करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हियर अ कंपाउंड, कंपाउंड की जगह स्टूडेंट आप लोग यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो हियर कंपाउंड स्प्लिट अप या फिर
breaks up into two or more simpler substance, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है ये। तो स्टूडेंट जितने एग्जांपल्स हम लोग उसमें देखे थे उसका जस्ट एरो को उल्टा कर दीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग कुछ अलग से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे पहला कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा, ये ब्रेक करेगा किसमें स्टूडेंट, ये CaO प्लस CO2, ठीक है ना स्टूडेंट। ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखा था, या फिर इन दोनों को मिला करके ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा स्टूडेंट KClO3, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा स्टूडेंट KCl प्लस O2 में, ठीक है स्टूडेंट। ये जितने भी है, सॉरी ये ओजोन हो गया स्टूडेंट, ओजोन में नहीं टूटेगा, ये O2 में टूटेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जितने भी एग्जांपल है ये सब अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना। एक आप बैलेंस कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका बैलेंस्ड फॉर्म। स्टूडेंट अगला जो एग्जांपल है आपके बुक का वो है फेरस सल्फेट है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। फेरस सल्फेट को अगर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हीट करेंगे, इन सबको क्या करेंगे स्टूडेंट, हीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको जो हीट करेंगे तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 मिल जाएगा प्लस SO3 मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर यही वाला भाई साहब क्या करते हैं स्टूडेंट, वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, एसिड रेन। स्टूडेंट अगला है लेड नाइट्रेट PbNO3(2), इसको अगर डिकम्पोज कर देंगे स्टूडेंट तो हम लोगों को क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा कुछ 2-4 एग्जांपल्स हैं। और स्टूडेंट एक एग्जांपल और है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स देखे स्टूडेंट ये सब थे हीट के बेसिस पे, ठीक है ना। अब हम लोग जो देखने वाले स्टूडेंट वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो जाता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके हम लोग उस पे ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये बायोलॉजिकल टर्म है लाइसिस, ठीक है ना। जो आपको जैसे लाइसोजाइम है ना तो उसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना, उसी से बना है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है ना। तो लाइसिस लाइटिक एक ही जैसा ही है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लाइटिक, पहला एग्जांपल होगा स्टूडेंट H2O। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा हमारा H2 प्लस O2 में, ठीक है। बहुत हाई करंट हम लोगों को पास करवाना होता है स्टूडेंट ताकि वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाए, ठीक ना। ये आयनाइज हो जाता है, ठीक ना, उसके बाद हम लोगों को ये देखने को मिलेगा स्टूडेंट। अगला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ सोडियम क्लोराइड है अगला NaCl। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या, सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। बैलेंस नहीं है वो बात अलग है। अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, G एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस अगर इसका करवाते हैं हम लोग तो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम लोगों को रिकवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल और है जो लाइट के विजिबल है। हाँ स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं जहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा, वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लाइट अगर इसमें पास करवाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा Ag प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल। और उसी तरह एक लास्ट एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसमें भी अगर हम लोग लाइट को पास करवाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, गैसियस में भी मिल जाएगा। इसमें आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसमें व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चूना, ठीक है ना, और उस चूना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हमारा जो राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर, तो स्टूडेंट X विथ वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा हम लोगों को। व्हाइट वॉशिंग के लिए स्टूडेंट क्या यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो हमें वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों का है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए 5 सेकेंड में। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, इसको रब करते हैं। ठीक है, और नंबर 3 आज स्टूडेंट कम से कम 4 टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट नंबर 3 हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब वही है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा चेंज इन पोजीशन। तो वो किसी कंपाउंड या फिर किसी अदर एलिमेंट के साथ मिक्स फॉर्म में होगा, वहां से कोई हैवी एलिमेंट का मतलब हो जाएगा कि मोर पावरफुल एलिमेंट आएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा। ठीक है ना, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा तो वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, उस कंपाउंड से हटा देगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप लोगों को क्लास 8 में एक रिएक्टिव टेबल था। ठीक है ना, क्लास 8 में अपने स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने, तो वहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम से था। ठीक है ना, तो उस बुक को आप लोग रिफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है ना, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज है दिया हुआ है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ऊपर में है, और उसके नीचे वाला अगर है तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव है, वो हाई रिएक्टिव मेटल को या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको लिखते हैं। हियर मोर reactive species displaces less reactive species from the compound। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे, आपके बुक से ही उठाएंगे। जैसे स्टूडेंट कॉपर सल्फेट है और जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है। अब स्टूडेंट कॉपर है और यहाँ पे जिंक है। ठीक है ना, ये स्टूडेंट कॉपर का सॉल्ट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट
जनरली यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ना लेकर के यहाँ पे कंपाउंड भी चलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कॉपर है और जिंक है, और हम लोग जान रहे हैं जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, मतलब कि ये कॉपर को यहाँ से निकाल फेंकेगा और ये खुद इसके साथ पेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा है रिएक्टिविटी सीरीज जो है आप लोग क्लास 8 की बुक से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम। कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है स्टूडेंट। अगला है कॉपर सल्फेट आयरन के साथ है। स्टूडेंट बार बार कॉपर सल्फेट ही आ रहा है स्टूडेंट। आयरन के साथ भी अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो वो हम लोगों को वही मिलेगा, ठीक है ना, कॉपर हट जाएगा, क्योंकि आयरन क्या स्टूडेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। स्टूडेंट हम लोग कॉपर क्लोराइड है अगला, कॉपर क्लोराइड प्लस लेड। तो स्टूडेंट लेड जो है तो वो क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। स्टूडेंट ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और कॉपर। अब स्टूडेंट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चांदी के बर्तन में आप खाना बना के रखिए और कॉपर के बर्तन में, चांदी वाला खराब नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन कॉपर वाला क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो खाना खाने लायक नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सिल्वर को ये कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 प्लस Ag, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे ट्रू लग गया है, यहाँ नहीं था, ऐसा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट कॉपर का होता है +2 और यहाँ पे NO3 माइनस होता है, ठीक है ना। इस टाइप से बता रहे स्टूडेंट, जैसे ये कॉपर +2 है और यहाँ पे नाइट्रेट है NO3 माइनस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये मिलके हमारा देगा ये वाला 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा CuNO3, ठीक है ना। ये 2 सिर्फ इससे नहीं इन दोनों से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगला है स्टूडेंट नंबर E, पांचवा एग्जांपल। आयरन है प्लस HCl है, तो हमें दे देगा FeCl2, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल है और एसिड है, तो यहाँ पे मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है स्टूडेंट मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ भी स्टूडेंट वही देगा। अगला हम लोग लेते हैं सोडियम और वाटर का, ठीक है ना। सोडियम है प्लस H2O है। अब स्टूडेंट H2O को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, HOH के फॉर्म में, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, NaOH निकाल लेंगे, हाइड्रोजन को निकाल देगा और OH के साथ ये पेयरिंग कर देगा, NaOH बन गया प्लस हमें H2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, क्लोरीन है प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। यहाँ पे है क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी KI ही रहेगा ये। और स्टूडेंट यहाँ पे कौन किसके साथ ज्यादा रिएक्टिव है, KCl मिल जाएगा, KCl प्लस I2, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला है स्टूडेंट कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और कॉपर है, तो कॉपर को हटा करके मैग्नीशियम आ गया है, तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर से रिलीज हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी कॉपर रिलीज होगा, गैस नहीं, यहाँ पे कॉपर। स्टूडेंट एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे,
क्या है, फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, फेरस के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। Al2O3 कैसे बनता है स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, मे बी या हो सकता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा होगा, नहीं इसी क्लास में देखे हैं, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को फेरस मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में यही होगा कि जो मोर रिएक्टिव स्पीसीज है वो लेस रिएक्टिव स्पीसीज को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे कॉपर और जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, देयरफॉर जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड कॉपर एटम, ठीक है। कॉपर एटम में कॉपर आयन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है प्लस मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और वहां पे कॉपर निकल जाएगा। यहाँ पे लीड क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पे FeCl बन जाएगा मतलब फेरिक क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बच रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट में ये था, डबल डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा अंतर है यही चीज, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, इसीलिए तो उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर लें, ठीक है। आज का आखिरी टॉपिक है स्टूडेंट नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, अगर छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या था, AB प्लस CC था, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, CB प्लस A बन रहा था, ठीक है। यही हो रहा था, यहाँ पर से एक कंपाउंड है, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये A को हटा दिया और B के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया, ठीक है। अगला है स्टूडेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है स्टूडेंट, AB प्लस CB है, तो CA से ज्यादा रिएक्टिव है, तो C जो है B के साथ आ जाएगा और A जो है वो D के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ यही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेयर टू कंपाउंड रिएक्ट बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में यही है, दो कंपाउंड क्या होगा, रिएक्ट करेगा आपस में बाय सिंपली आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आयन बनाएगा, ये आयन बनाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, AgCl बन जाएगा। Ag+2 होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे Ag सिल्वर, Ag+2 स्टेट में नहीं रहेगा स्टूडेंट, Ag+1 स्टेट में ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट Ag+1 और क्लोरीन -1, तो दोनों मिलकर के AgCl ही बनाएगा। स्टूडेंट अगला एग्जांपल, इसका स्टूडेंट ज्यादा एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्यों कम पूछे जाते हैं, कोई आइडिया,
कुछ तो आइडिया लगाइए स्टूडेंट। टीचर को भी पता है स्टूडेंट कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये तो उठ के यहाँ आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए है इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट रखता नहीं है इसका। स्टूडेंट बेरियम क्या है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट है। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा स्टूडेंट, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 प्लस +2 -2 खत्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड Na और यहाँ पे Cl, ठीक है ना। इसमें बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे लग जाएगा 2, हो गया बैलेंस। स्टूडेंट नंबर 3 एग्जांपल है आपका बुक का, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, गुड, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड हो जाएगा प्लस बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है स्टूडेंट कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस CuS, एक का कॉपर का +2 सल्फर का -2, तो वो दोनों खत्म होकर के हमें ये बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसमें जो प्रॉपर होना चाहिए, सॉलिड क्या है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है, या फिर कहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा, वो सब यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है ना। स्टूडेंट वो सब आप लोग करिएगा, अगर नहीं होगा तो उसको एक बार लेते आएंगे, ठीक है ना। हालांकि जो स्टेज चेंज हो रहा था वहां पे हम लोगों ने काफी एग्जाम्पल्स को देखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अभी का अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3NH4OH। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। और इसको हम लोग बैलेंस बाद में कर सकते हैं। इसमें बैलेंस आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना। बैलेंस कैसे कैसे किया जाता है स्टूडेंट, वो हम लोगों ने फर्स्ट में नहीं सेकंड क्लास में ही ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व नहीं स्टडी किया था। तो स्टूडेंट उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। एक एग्जांपल और है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NaCl आ जाएगा और प्लस ये वाला H इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब HOH बन जाएगा, दैट इज H2O बन जाएगा, ठीक है ना। वाटर क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो वाटर को हम लोग उस तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट आपका 2-3 टॉपिक और रह गया है, जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कोरोजन है और रेंसिडिटी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इन 4 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगेगा, इसको हम लोग अगले क्लास में कवर कर लेंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग इसको नोट करिए और जो एग्जाम्पल में जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट यू हैव 5 सेकेंड, उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।